हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का असाइनमेंट आ चुका है। जिसने भी अभी तक अपना असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड नहीं किया है, वो जाके इग्नू वेबसाइट पे वहाँ पे जाकर अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर ले। 30 अप्रैल से पहले आप लोगों को अपने सारे असाइनमेंट जो है उन्हें कंप्लीट करके सबमिट करना है। और इसी के लिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ BZYCT 133 का असाइनमेंट। यहाँ पर मैं आपके इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ आपको असाइनमेंट कैसे करना है वो भी डिस्कस करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर ये आपका जो ये असाइनमेंट पेपर है, इसमें आपका क्या बोला गया है, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस टाइप पार्ट में करने हैं। पार्ट ए में 1 टू 5 में क्वेश्चंस करने हैं और पार्ट बी में आपको 6 टू 10 क्वेश्चन करने हैं। सो वी विल स्टार्ट। आप देख सकते हैं, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है, व्हिच आर द 4 सक्सेसिव लेयर प्रेजेंट इन द इंट्यूबमेंट ऑफ मैमल। मैमल में कौन-कौन सी 4 सक्सेसिव लेयर प्रेजेंट है, ये आपको बतानी है। तो आपकी बेसिकली 4 लेयर होती हैं। एक होती है स्टेंटम, एक आपकी होती है स्टेटम ग्रैनुलम, और थर्ड आपकी होती है स्टेंटम ल्यूसिडनम, और फोर्थ होती है आपकी स्टेंटम कॉर्नम। तो ये आपकी 4 लेयर्स होती हैं जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसका बी है, व्हिच मसल्स इज अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मेक हेयर स्टैंड इरेक्ट। तो आपकी जो कौन सी इन्हों कहा मसल्स जो होती हैं वो यहाँ पर आपके हेयर फॉलिकल से अटैच होती हैं। तो उन मसल्स का नाम पूछा गया है। वो मसल का नाम है आपका एरेक्टर पैली। यहाँ पर आपको वो नाम मेंशन करना है। थर्ड है आपका यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर, व्हाट आर देयर फंक्शन। यहाँ पे फेदर्स पूछे गए और उनके फंक्शन। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ फेदर और उनके आपको फंक्शन लिखने। जैसे आपका एक कॉन्टोर फेदर होता है, एक डाउन फेदर होता है, एक आपका फिलोप्ल्यूम्स फेदर होता है और एक आपका फ्लाइट फेदर होता है। तो इन चारों फ्लाइट का अलग अलग जो होता है बर्ड्स में फंक्शन होता है। जैसे फ्लाइट जो होता है, फ्लाइट फेदर, उसका फंक्शन अलग होता है। तो ये सारे आपको एक एक फंक्शन मेंशन करने हैं। उसके बाद सेकंड है आपका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें आपको अल्टरनेटिव फॉर्म के क्या जो आपके आंसर्स हैं उनको करेक्ट करना है, उस पर आपको टिक मार्क करना है। जैसे द विस्क्रल स्केलेटन इज आल्सो रिफर्ड एज, तो ये क्या करता है, ये हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम या स्प्लेनोकोरियम, इसमें से किस पे ये रिफर करता है, तो वो है हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम। फिर है जॉस अरोज द मैंडिबुलर हायोइड आर्क, तो इनमें से दोनों में से कौन सा, तो वो हमारा है मैंडिबुलर। द अपर जॉ इज मेड अप ऑफ, किसका है, इसका आपका ही प्लेटो क्वाड्रेट। फिर फोर्थ है आपका, ब्रैंकल बास्केट फॉर्म्ड बाय द विस्क्रल आर्क इज फॉर्म, तो ये आपको बताना है। ऐसे ही आपका फिफ्थ है, इफ द जॉ इज अटैच टू द स्कल एंड नॉन सस्पेंडेड बाय द हाइपोमेड्यूला इज सुपर। तो आपको यहाँ पे जितने भी ये चूज द करेक्ट में 2 ऑप्शन दिए ना, उनमें से आपको उसमें एक जो ऑप्शन है उसको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारी फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको क्या बताना है। जैसे यहाँ पे पहली की पूछी गई है 4 टाइप ऑफ मैमेलियन यूट्राई, कौन कौन सी 4 टाइप की मैमेलियन यूट्राई है। तो आपकी पहली है डाइप्लक्स, फिर है बाइपर्टाइट, फिर थर्ड है आपका डाइपर्टाइट। तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है। सेकंड पूछा है, द मसल लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, कौन सी मसल लेयर होती है, तो वो हमारी मायोमेट्रियम होता है। ये यहाँ पर आपको लिखना है। द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ मैमल फीमेल जेनाइटल सिस्टम ऑफ 2 ओवरीज, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जीनोपॉड, और उसके बाद जितने भी सीक्वेंस है उसको यहाँ पर अरेंज करना है। फोर्थ पूछा, इन द फीमेल बट ओनली डैश गोनर्स डेवलप इनटू द ओवरी, तो सेकेंडरी है या प्राइमरी, यहाँ पर ये मेंशन करना है। तो देखिए, ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक है, इनमें आपको क्या करना है, इनके अपने ऑप्शंस को फिल करना है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द प्राइमरी डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो देखिए, नर्वस सिस्टम को 2 में कैटेगराइज किया गया, एक हमारे सीएनएस में किया गया और एक पीएनएस में। सीएनएस इट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस मीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर आपको उनके प्राइमरी डिवीजन को शो करना है, नर्वस सिस्टम क्या होता है ये, और उन दोनों का जो सब डिवीजन है वो भी बताना है। फिर सेकेंड है हमारा, लिस्ट द क्रेनियल नर्व ऑफ स्पेशल सेंसेस एंड द नर्व दैट इंटरवेट द आई मसल्स। तो यहाँ पर पूछी गई है कौन सी मसल्स होती हैं, उनका नाम बताना है जो हमारे क्रेनियल नर्व्स या स्पेशल सेंसेस में यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि हम देखते हैं, डिस्क्राइब द स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन ऑफ द वर्टिब्रेट। डिस्क्राइब द स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट एंड रिलेटेड देयर रोल टू देयर हैबिटेट। तो यहाँ पर आपको सेंसरी ऑर्गन बताना है वर्टिब्रेट का और उनका कैसा हैबिटेट है इसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि हमारे पार्टी का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इन सारे हार्मोन के फंक्शंस बताने। जैसे आपका फर्स्ट है एड्रेनोकैरियोट्रोपिक हार्मोन, ये जो है आपका, ये वो हार्मोन होता है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको सिक्रीट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पे ब्लड लॉस का भी देखने को मिलता है। सेकेंड है आपका पैराथॉर्मोन, ये जो होता है इसमें आपका बेसिकली ये आपका पार्थोथायरॉइड ग्लैंड को सिक्रीट करता है। तो आपको कौन कौन से ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, क्या फंक्शन है, ये इसके साथ मेंशन करना है। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे एल्डोस्टेरोन में भी मेंशन करना है। फिर है टेस्टोस्टेरोन, ये भी आपका फर्टिलिटी के लिए यूज होता है। उसके बाद आपका प्रोजेस्टेरोन जो कि आपका क्या कॉज करता है, प्रोजेस्टेंस को कॉज करता है, और कॉर्पस क्यूटम को क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो इन बेसिकली इनके इन हार्मोन्स के फंक्शंस लिखने हैं, क्या मैमल में ये क्या सिक्रीट करते हैं ये बताना है। ये आपको पांचों जो है उन्हें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट बी है जिसमें आपको 6 टू
10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो हमारा 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फेट मैप एंड द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ आपको फेट मैप के बारे में बताना है और डेवलपमेंट के क्या क्या पैटर्न्स हैं उनको स्टेजेस में बताना है। 7th है हमारा, हाउ वुड यू डिफाइन अ लिगेंड इन अ सेल टू सेल सिग्नलिंग। सेल टू सेल कॉन्टेक्ट आपको बताना है कि कैसा इन लोग के बीच में कॉन्टेक्ट रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसको डिफाइन भी करना है। सेकंड बोला है इसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुक्साट्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये दोनों टाइप के आपको सिग्नलिंग को एक्सप्लेन करना है। थर्ड है, हाउ इज ईएमटी यूज्ड इन द एम्ब्रियो एंड इन द अडल्ट। एडल्ट में कैसा ईएमटी प्रोसेस होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लाइक फर्टिलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर, एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म इंश्योर नॉट इंश्योर द स्पर्म विल मीट द एग। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योर्स का बात की गई है। थर्ड है आपका, इन ऑर्गेनिज्म विद कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, जो आपका सीमोटैटिक मैकेनिज्म को फॉर्म करता है, जिसमें हमारा क्या होता है, हैव बीन इन्वॉल्व टू अट्रैक्ट द स्पर्म टुवर्ड द एग, तो वो हमारा हो जाएगा इंटरनल। फिर है, अ पीरियड ऑफ मैच्योरेशन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज कैपेसिटेशन और एक्टिवेशन। इसमें से कौन सा, इसमें आपको एक टिक करना है। ई है आपका, स्पर्म यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड, कौन सा एंजाइम ये आपको बताना है, एक्रोसाइन, पेनिट्रेट देयर वे थ्रू जोन पेल्यूसेट। फिर आपका 9th क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक। इसमें बतानी जैसे, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ एग साइटोप्लाज्म अराउंड द एंटरिंग स्पर्म हेड। क्या होगा, कौन सा, वो आपको मेंशन करना है। इनहिबिटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट फॉर्मेशन सच एज, कौन कौन से माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और वो क्या हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन में हेल्प करते हैं। थर्ड है आपका, द अर्ली रिस्पॉन्स फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग इज प्रिवेंशन ऑफ, ये हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन का ही फिल इन द ब्लैंक है, ये आपको फिल करना है। फिर डी है आपका, द डैश पॉलीस्पर्मी इज मेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन ऑफ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन ऑफ एग है वहां पर जो है हमको क्या देखने को मिलता है, मेडिएटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। ई है हमारा, द स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पाइनी इज अचीव, वो यहाँ पे फिल करना। फिर हमारा 9th क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने क्या पूछा गया, इंटरलाइजेशन पूछा गया। जैसे आपके दो तरह के फर्टिलाइजेशन थे, एक इंटरनल थे और एक एक्सटर्नल थे, तो ये दोनों आपको तैयार करना। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्रॉग के बारे में, इसका इंटरलाइजेशन तो बताना ही, साथ ही साथ इसकी मीजोडर्म एक्टोडर्म भी आपको इसमें मेंशन करनी है। व्हाट आर द एंड रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रोडेशन, गैस्ट्रोडेशन प्रोसेस में क्या हमें एंड मिलेगा, तो आपको पता होनी चाहिए उसकी चारों कौन कौन सी स्टेज है, और लास्ट में आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। इसी का बी पार्ट है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। चिक में क्या क्या आपका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कौन सी स्टेज पे हो रहा है, वो मेंशन करना है। लास्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। 10th में हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसमें भी जैसे द मोरिल्ला ब्लास्टोसाइट इम्प्लेंट इन द यूट्रिन एंडोमेट्रियम, इन दोनों में से कोई एक चूज करना, विच इज ब्लास्टोसाइट। फिर ऐसे ही आपको इसमें सारे जो है ये पांचों को डिटेल में, इसमें कौन कौन सा आंसर आपका करेक्ट है उस पर टिक करना है। सो देखिए, ये आपका पूरा ओवरऑल आपका असाइनमेंट रहा है, जिसमें आपको मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं जिनके आंसर भी डिस्कस किए हैं। अगर आप इसके पूरा सॉल्व चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ जिसने भी अभी तक अपना जो असाइनमेंट है वो स्टार्ट नहीं किया है, वो स्टार्ट कर दें, और इसकी जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो कम्युनिटी ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी और आपका वहां पे सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।